तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मैं बच्चों को लंच में दी थी नमकीन सेवइयाँ, जो कि वो लोग लेके चले गए और थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैं थोड़ा सा खाई थी। उसके बाद मुझे भूख लग गया था। लगभग अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं चूड़ा, दूध और गुड़ लेके बैठ गई हूँ। तो और इसको खाने के बाद मैं बैठ जाऊंगी अपना क्लास करने के लिए। तो किसी टाइम ना चूड़ा दूध मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। खाती तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पर इसके पीछे बहुत लंबी सी कहानी है कि मेरे खाने में ये आदत लग गई, ख़ास करके ठंड के टाइम में, कि मैं चूड़ा दूध एक टाइम मुझे खाना ही रहता है। जैसे ही ये सीज़न आता है मुझे अच्छा लगता है चूड़ा दूध खाना। दही चूड़ा से ज़्यादा मैं चूड़ा दूध खाती हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ क्लास करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं बिहार स्पेशल की क्लास कर रही हूँ और इसमें बिहार की जलवायु कर रही हूँ। तो पता नहीं मेरे फ़ोन का कैमरे में क्या हुआ है कि इसकी क्वालिटी ना अच्छी नहीं दिखती, कभी कभी साफ़ दिखती है और कभी तो बिल्कुल भी बहुत ही धुंधला, जैसे कि इस टाइम आप देख रहे हो। तो अभी मैं जलवायु कर रही थी और जलवायु एक बार मैं बिहार स्पेशल की जो AEDO की क्लास है उसमें से देखने के बाद मैं एक बार कंपेयर की कि BPSC में ऐसा क्या मतलब अलग हुआ है। तो उसमें नोट्स जो सर बताए हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा था। तो और इस टाइम तक इसमें शायद नोट्स डाले नहीं थे, तो या फिर हो सकता है मैं देखी नहीं होगी। तो मैंने BPSC का क्लास खोल के उसमें से क्लास की और उसके जो नोट्स दिए हुए थे वो मैं नोट डाउन कर ली। और ये टाइम है सैटरडे मॉर्निंग का, जब सैटरडे मॉर्निंग को बच्चों का स्कूल नहीं रहता है। तो मैं सुबह उठ गई थी, मेरा नींद टूट गया था 5 बजे के लगभग। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि बिहार की जो जलवायु मैं कर रही थी उसमें थोड़ा सा बाकी था, उसको कंप्लीट करके 2 दिन बिहार की जलवायु की थी। उसके बाद ज्योग्राफी नहीं की थी, तो मुझे ज्योग्राफी के जो क्लासेस हुए थे उसको भी करना था। बस 2 क्लास छूटे हुए थे तो मैं उसको कंप्लीट की। 2 क्लास के नोट्स को लिखने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर रही थी, क्योंकि मैंने मतलब सुबह उठ गई थी और ज़्यादातर मैं क्लास करती हूँ तो बस लिखती हूँ, उसको अलग से रीड नहीं कर पाती हूँ। ऐसे तो दुर्गा पूजा के बाद से मेरी क्लास कंटिन्यू हो ही नहीं पा रही थी। मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू एक दिन करती एक दिन नहीं करती, बिल्कुल कंटिन्यू हो नहीं पा रहा था। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 1 वीक से मैं 2 घंटे की जो मेरी क्लास होती है, मैं 3 सब्जेक्ट लेती हूँ अगर, तो 3 सब्जेक्ट ना भी ले पाऊँ तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करूँ। जैसे कि इस वीक से स्टार्ट हुआ कि तीनों बच्चे मेरे जब स्कूल जाने लगे तो सुबह का जो मेरा क्लास जो मेरा फर्स्ट स्लॉट रहता है और किसी दिन वही लास्ट भी होता है, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद की अगर नहीं भी हुई तो मैं उतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती। तो वो 2 घंटा जिस टाइम मेरे बच्चे घर में नहीं रहते और कोई नहीं रहता उस टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दूँ। तो आज सैटरडे था, बच्चों को जाना नहीं था, सिर्फ छोटे वाले को जाना था। पर सैटरडे को बहुत सारे काम रहते हैं, कपड़े वगैरह धोने, और जैसे कि ठंड आ गई है तो ठंड में मैं सैटरडे को ही ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, ताकि वो मंडे तक प्रॉपर सूख जाए। तो इसलिए मैं सुबह उठी थी, तो उठने के बाद मैं वापस आलस नहीं किया, मैंने चुपचाप मैं क्लास करने लगी। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब स्कूल के बच्चों की छुट्टियां रहती है ना तो मेरा नींद जल्दी टूट जाता है, और जब उन लोग का स्कूल रहता है तब पता नहीं नींद नहीं टूटता। तो आज यही था, मतलब वही वाला दिन था सैटरडे। और यहाँ पे जब मैं क्लास कर रही थी तो प्रियांश तो सोया हुआ था मेरे पास से आराम से, लेकिन चीकू जग गया था। वो लाइट का मतलब ये मैं रूम में ही पढ़ रही थी तो वो बार बार उठ जा रहा था, उठ के फिर वापस सो रहा था। मैं उसको कह रही थी अभी बहुत रात है सो जाओ, तो वो सो जा रहा था। तो यही है, मैं अगर जिस मॉर्निंग में उठ भी जाती हूँ तो इन दोनों में से कोई एक मेरे साथ उठ ही जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब जैसे ही मैं उठती हूँ इन दोनों में से कोई एक उठ जाता है, उनकी नींद टूट जाती है कि मम्मी उठ गई। तो यहाँ पे चीकू हिल डुल रहा है, वो उसका नींद टूटी है, मम्मी तुम क्या कर रही हो वाला सीन। तो उसके बाद क्लास करने के बाद
और लगभग 7 बजे तक क्लास करने के बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन में बहुत सारे काम मेरा वेट कर रहे थे, जैसे कि बर्तन वगैरह। और 9 बजे तक मुझे प्रियांश को स्कूल भी भेजना था। 8:45 से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो लगभग 8:30 के बाद मैं जाके उसको छोड़ने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी और मूंग की दाल, मूंग का तड़का, हाँ मूंग का तड़का और खाना बनाने के बाद सारे काम करके उसके बाद मैं चली गई थी छत पे और चाय लेके, क्योंकि नहाने के बाद मुझे बहुत ही ठंड लग रहा था। और आज मैं नहाने के पहले ही खाना नाश्ता कर ली थी, मतलब जो मैंने बनाया था वो। तो यहाँ पे मेरी कप और इतनी सारी कपड़े और इतने सारे और कपड़े हैं, मतलब 1 बाल्टी के लगभग, जो नीचे बाथरूम में मैं रखी हुई हूँ। ठंड में बहुत सारे, मतलब जो भी रस्सी है वो सब फुल हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से भी सभी आते हैं ऊपर कपड़े डालने, वो सभी अब सबका अलग अलग रस्सी है। तो हमारी ये एक रस्सी है जो ऑलरेडी पूरी कंप्लीट रहती है ठंड में, और एक रस्सी मुझे और भी बांधनी है जो कि अभी मैं बांधी नहीं हूँ। तो खैर ये आज। और यहाँ पे मेरा तुलसी का प्लांट है जो कि अभी बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है। कुछ इसमें जो डाल है ना वो हरे हैं, तो इसको मैं अभी उखाड़ी नहीं हूँ। और उसके ऊपर जो है समी का पेड़, वो पता नहीं क्यों सूख गया। इस ब्लॉग में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।